मध्य प्रदेश के दतिया में संदीप बिलगैया की पैतृक जमीन पर दतिया राजस्व विभाग के अधिकारियों की दबंगई। एसडीएम तहसीलदार RI पटवारी के बिना नक्शे की जबरन पुलिस बल के साथ सीमांकन करने का मामला सामने आए हैं। जमीन मालिक के द्वारा बताया गया कि मेरी जमीन का पूर्व से ही मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इतना ही नहीं, 2 बार पहले भी एसडीएम के द्वारा मेरी जमीन पर जेसीबी से मेरी बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है। न्यायालय ने कलेक्टर और एसडीएम तहसीलदार पर कोर्ट ऑफ कंडक्ट और जमीन पर स्टे लगा रखा था। उसके बावजूद भी तहसीलदार के द्वारा एक पत्र मुझे दिया जाता है कि सीमांकन करना है। जमीन पर आ जाना दलबल के साथ आज मेरी जमीन पर बिना नक्शे के ये सभी सीमांकन करने पहुंचे हैं। जिसने भी आपत्ति दी है, जिसने भी जमीन दी है, आपके पूर्वजों ने एसडीएम साहब की रिसीविंग है। अच्छा, आपत्ति की इनने निराकरण नहीं किया हमारी आपत्ति का, डायरेक्ट सीमांकन करने आए। जो कलेक्टर साहब को दी हमने आपत्ति, जब आपत्ति है तो कैसे ले सकते हैं? कैसे? और जे तहसीलदार साहब के लिए दी हमने। नक्शा तो कितने पूछा फटो जाए यार। दिखाओ इनको सर्वे नंबर कहाँ है। अरे 500 सीमांकन खारिज हो गए दतिया गिरद के। जो पहलो ऐसो दिखा रहा हूँ मैं कि जहाँ में हो रहा हूँ। एसडीएम साहब स्वयं उपस्थित है यहाँ में। कृपया करके जो संबंधित व्यक्ति नहीं है, हमारी बात आपसे कोई बात नहीं, आपसे कोई बात नहीं कर रहा। ये कह रहे तहसीलदार साहब भी आए, उन्होंने कहा कि अनावश्यक लोग बाहर चले जाए फालतू, और आपने भी यही कहा कि अभी शासकीय कार्य में बाधा होगी। शासकीय कार्य कौन कर रहा है? शासकीय कार्य के लिए सीमांकन के लिए आवेदन तहसीलदार कार्यालय दतिया में दिया। RI द्वारा ये रिपोर्ट लगाई गई कि दतिया का नक्शा फटा हुआ है, जीर्ण शीर्ण है, इसलिए सीमांकन नहीं किया जा सकता, और तहसीलदार द्वारा हमारी फाइल खारिज कर दी गई। फिर सन 2021 में हमने आवेदन लगाया तहसीलदार साहब के पास कि हमारा सीमांकन कर दीजिए। RI ने फिर वही रिपोर्ट लगाई कि नक्शा जीर्ण शीर्ण फटा है, इसलिए सीमांकन नहीं किया जा सकता है। उसके पश्चात हमने परेशान होकर धारा 250 MPLRC का एक आवेदन तहसीलदार न्यायालय में दिया, और जिसके अनुसार हमारी जांच की गई और उन्होंने हमारी चौहद्दी के हमारी भूमि कहाँ पर कितने फुट है यह नाप तोल करके हमें एक रिपोर्ट बनाकर दी। उस रिपोर्ट के आधार पर हम न्यायालय में गए और हमने न्यायालय में दावा पेश किया स्थायी निषेधाज्ञा एवं सत्य घोषणा का, जिसमें हमें स्टे प्राप्त हुआ। और इसमें प्रतिवादी केशव बाल समिति है जिसके खिलाफ हमें स्टे प्राप्त हुआ, जिसमें तहसीलदार और कलेक्टर साहब दोनों को पार्टी बनाया गया और उनको सूचना दी गई कि इसमें स्टे है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। इसके बावजूद केस चलते हुए, स्टे होते हुए केशव बाल समिति के लोग आए, उनके द्वारा सीमांकन का आवेदन दिया गया। ये पिछले साल की बात है। पिछले साल जून के महीने में वो लोग आए 27/6 को, और उन्होंने सीमांकन कराने का प्रयास किया। उस समय RI रामलखन श्रीवास्तव जी थे और पटवारी मनिंदर सिंह कौरव थे। उनके द्वारा नक्शा की जांच की गई, नक्शा फटा पाया गया। नक्शा जब फटा पाया गया तो उन्होंने सीमांकन करने से मना कर दिया। तो इन लोगों ने उन पर बहुत दबाव बनाया कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम इनके खेत में नहीं घुस सकते, दूसरे के खेत में घुस के हम सीमांकन नहीं कर सकते, हम आपका खेत नाप सकते हैं। तो उन्होंने नाप के बता दिया, और इनकी जगह जो पीछे थी वो इनको बता दी कि आपकी जगह पीछे का खाता आपका है, वो जगह आपकी है। लेकिन ये उनकी नाप से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपना राजनीतिक जो ताकत है उसका उपयोग करते हुए बड़े बड़े नेताओं से फ़ोन करवा कर राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करके यहाँ के कलेक्टर, SDM और तहसीलदार पर दबाव बनाया, और जिसके कारण दिनांक 13/7 को SDM ऋषभ सिंघई के द्वारा कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए हमारी पूरी मुड्डियाँ उखाड़ी। उन्होंने पूरी तार फेंसिंग उखाड़ दी, पूरे पिलर उखाड़ दिए, और हमें इतना प्रताड़ित किया। उस समय कोई वीडियो नहीं बनाने दिया। हमारे पूरे परिवार को पुलिस से एक तरफ धकेलवा कर हम पर तानाशाही पूर्ण, बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया उन्होंने। फिर भी हम लोगों ने छुप कर या बच्चा खुचा और लोग जो खड़े थे उन्होंने वीडियो बना लिए, और हमने वो वीडियो फोटो के आधार पर न्यायालय के समक्ष कंटेम्प्ट का केस पेश किया कि श्रीमान हमारे साथ अन्याय हुआ है और आप हमें न्याय दिलाइए। तो न्यायालय श्रीमान ने अपनी ऑर्डर शीट में स्पष्ट लिखा कि दर्शित होता है कि खेत पर JCB का कार्य किया गया है और ट्रैक्टर चलाकर JCB चलाकर मेड़ें तोड़ी गई हैं और इनकी तार फेंसिंग हटाई गई है, अतः इन पे 39 से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। उसके बाद हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की। जैसे आज की घटना ये है कि इसके बाद जो कि सिविल कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, और जिसका मौके का फ़ायदा उठा के हमारे प्रतिवादी पक्ष केशव बाल समिति के लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने तहसीलदार को फिर से सीमांकन के लिए आवेदन दिया कि आप सीमांकन करिए।
अब चूंकि उन्होंने हमारी तार फेंसिंग पहले ही हटा दी है, तो अब उनके लिए खेत खुले हुए हैं कि वो कभी भी हमारे खेत में आके नाप करा सकें। अब वो बस प्रशासन को अपने राजनीतिक तंत्र का दुरुपयोग करके ऐसा व्यवस्थित करके लाए थे कि आप तो जाओ और सीधा सीमांकन करो और हम जैसा बताएं वैसा करो। उनके मनमानी अनुसार सीमांकन कराना चाह रहे थे वो, लेकिन वास्तविक रूप में तो नक्शा है ही नहीं, नक्शा तो फटा हुआ है। अब आरआई और पटवारी पर दबाव बना के सीमांकन कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मौके पर हमारे सभी साथी अधिवक्तागण उपस्थित रहे, हमारे परिवार के लोग और समस्त समाज के लोगों ने हमें पूर्ण सहयोग दिया, क्योंकि इन सभी को इन लोगों की तानाशाही के बारे में पता है कि ये लोग कितने तानाशाह हैं और किस प्रकार से लोगों की ज़मीनें हथियाते हैं। ये रजिस्ट्री कम जगह की करा के ज़्यादा जगह को हथियाने का हमेशा प्रयास करते हैं। इनका एक ही काम रहता है कि लोगों को कैसे परेशान किया जाए, जो हमारे साथ लगातार। आज एसडीएम साहब चूँकि हमारे अधिवक्ता लोग उपस्थित थे इसलिए मनमानी नहीं कर सके, वरना एसडीएम साहब का पूरी इच्छा थी कि सीमांकन किया जाए। दिखा दीजिए, नक्शे में सर्वे नंबर दिखा दीजिए, आप सीमांकन करिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। तो वो लोग जबरदस्ती बोलने लगे कि हम सभी अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे कानूनी रूप से, आप कानून प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। किसी ने कोई प्रकार की बाधा नहीं डाली है, सभी वीडियो उपस्थित हैं, कोई अपशब्द नहीं बोला है साहब लोगों से, लेकिन उनकी गुंडाई देखिए इतनी भयंकर तरीके से थी कि मतलब लौट के गुस्सा हो रहे थे वो लोगों से कि आप लोग इधर से जाइए, निकल जाइए, क्यों खड़े हैं फालतू में। लेकिन सभी अधिवक्ता एकता इकट्ठे रहे हैं और उनको मौके पे से वापस करवाया सभी लोगों ने। पंचनामा बना क्या? पंचनामा में क्या? हाँ, पंचनामा में आरआई साहब ने रिपोर्ट बनाई है कि नक्शा जीर्ण शीर्ण है, इस पर कोई सीमांकन नहीं हो सकता है। उस पर सभी अधिवक्ताओं के साइन लिए गए हैं, दोनों पार्टियों के लिए गए हैं, केशव सम्मति के लिए गए हैं, संदीप बिलगैया के लिए गए हैं और बाकायदा पंचों के रूप में अधिवक्ताओं के भी साइन लिए गए हैं। पटवारी साहब के द्वारा भी यह कहना है कि मैं नाप नहीं कर सकता हूँ, नक्शा फटा है, लेकिन एसडीएम साहब जबरदस्ती उनको बोल रहे हैं कि आप सीमांकन करिए।